साला क्या नजारा है यार। तो बढ़िया है यार। हम तो कह रहे हैं कि माली अगर रोज यूं ही छुट्टी कर लेना तो ये नजारा हमें रोज देखने को मिलेगा। है तो सारी साड़ी गिल्ली हो गई है। इस माली को भी ना अभी छुट्टी पे रहना था। ये थोड़ा सा नीचे भी गिर देती पानी। अरे अब किसका फोन आ गया? तो मैं सारी गिल्ली हो गई। इनका हेलो। कहो बेबी। मैं कहाँ आऊंगी, घर पे हूँ, पौधों में पानी दे रही हूँ। अच्छा यार, एक बात बोल रही थी, प्लीज बुरा मत मानना। नहीं बोलो। यार मैं आज भी घर पे नहीं आ पाऊंगा। आज भी घर पे नहीं आओगे? बहुत अच्छी बात बोल रहे हो ना। एक हफ्ते से तुम घर नहीं आए हो और अब भी आज नहीं आओगे? यार एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट आया हुआ है, मुझे लाखों का फायदा हो जाएगा, मुझे उस क्लाइंट को टाइम देना पड़ेगा ना यार। एक काम करो ना, मुझे तलाक देंगे ना, तुम काम से शादी कर लो और लाखों का फायदा देखते रहना। मुझे ना तुम्हारी यही बात पसंद नहीं है। एक बात क्या बोलते हो, चिक 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 कलेश करती रहती हो यार। तो यार क्या करूं, मैं इतनी तंग हो जाती हूँ ना अकेले पूरे घर में। अरे यार तंग क्यों हो जाती हो, नौकर चाकर है दूसरे घर पे, रसोईया भी है, गार्ड भी है, माली भी है, सब लोग हैं। अगर माली होता ना तो मुझे पौधों में पानी ना देना पड़ता। और सारी साड़ी गिल्ली हो चुकी है मेरी। मैं सोच रही थी आज तुम आओगे और तुम्हारा फेवरेट खाना बना रखा था, इसलिए अच्छे से रेडी हुई थी, पर तुमने तो सारा मूड ही खराब कर दिया। अरे यार सॉरी यार, मुझे पहले बोलते कि तुम्हारा मूड है तो मैं आ जाता, पर कोई बात नहीं, मैं कल पक्का नहीं कोशिश करूंगा। पक्का ना? देखो कोशिश तो पूरी पूरी है, 90% चांस आ ही जाऊंगा। ठीक है। चल बाय, लव यू। हद हो गई यार, ये भी ना बस सारे दिन इनको अपना काम ही देखना है। मुझे लगता है मैं क्या करूँ, तो पहले साड़ी बदलती हूँ, साड़ी गिल्ली होगी इस पानी के चक्कर में। यार मालकिन कितनी खूबसूरत है, कितनी हॉट, कितनी सेक्सी है, पर इनका मूड जब खराब हो जाता है ना तो हमको भी पता नहीं क्या हो जाता है। अरे और मालिक भी कैसे है यार, इतनी अच्छी बीबी को छोड़ के पता नहीं कहाँ जाते हैं। सच कह रहे, अगर हमारी ऐसी बीबी होती ना, हम तो एक पल भी उसे, एक क्षण भी उसे छोड़ के ना जाए, अरे चिपक के रहे दिन भर। मालिक है कि अब भैया खूबसूरत है, जवान है, अब इस भरी जवानी में उनका भी मन करता होगा, पर मालिक को तो इनकी कुछ पड़ी ही नहीं है। लो बबलू को भी अभी फोन करना था। हाँ बबलू, अरे हम काहे बोर हो गए यार, भले हमारी वॉचमैन की नौकरी है, पर तुम जानते नहीं हो जैसे सुबह होती है ना तो हमें क्या नजारा देखने को मिलता है। ये गाड़ी इतनी हंस के किससे बातें करे, सुनती हूँ। हाँ समझे, अरे वही यार मालकिन हमारी। हाँ पर सच कह रहे बबलू, अब ना यार हद हो रही है, हमारा जीभ बहुत जलता है, नहीं सह पा रहे हम। जब जब उनको देखते हैं ना पता नहीं दिल में आग सी लग जाती है। पर आज ना हम सोच लिए हैं, आज हम इनके साथ जो भी होगा करते ही रहेंगे। अरे वो क्या है ना, जब मालकिन फोन पे बात कर रही थी ना तो कह रही थी कि आज उनका बड़ा मूड है, और मालिक आज आने वाले हैं नहीं, उनका मूड हो गया अपसेट। अब हमें लगता है कि उनका मूड बनाने के लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। अरे प्यार से कहो कि जबरदस्ती कहो यार, करना तो पड़ेगा ना। हाँ कितना दिन हुए हम अंदर से जल रहे हैं यार। हाँ और हमको तो पता है, हमको तो 100 नहीं 101% लग रहा है कि मालकिन है ना मान जाएगी। अच्छा सुनो बबलू, हमारा खाने का टाइम हो गया यार ना, तो हम जाते हैं लंच करने, ठीक है? लंच करके आके हमारा प्रोग्राम शुरू करते हैं। जैसे ही सब कुछ खत्म होता है हम तुम्हें देते हैं खुशखबरी। हाँ हाँ, ऑल द बेस्ट नहीं बोलोगे हमें? हाँ ठीक है, चलो हम खाना खाते आते। वो क्या है ना, खाना खाएगा तो ताकत आएगा ना, तभी तो काम करेंगे। हाँ चलो रखते हैं। हाँ अच्छा तो ये गार्ड ये सब प्लान कर रहा है, इतनी हद तक उतर गया ये। एक काम करती हूँ, इनको बता देती हूँ सब। हेलो। हाँ बोलो। तुम ना जल्दी से घर पे आ जाओ। यार अभी 5 मिनट पहले मैंने तुम्हें बताया था कि मैं नहीं आ सकता, तुम्हारा ना ये जिद नहीं खत्म होती। अरे मैं अपने लिए नहीं बुला रही हूँ, अगर तुम नहीं आओगे ना फिर कुछ ऐसा हो जाएगा कि बैठे रहना। अरे क्या हुआ, तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? तबीयत मेरी ठीक है, लेकिन जो वो गार्ड है ना उसकी नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मतलब मैं कुछ समझा नहीं, खुल के बता। मैं तुमसे भी फोन पर बातें कर रही थी ना, तो वो सारी बातें सुन रहा था और पता नहीं अपने किस दोस्त से बात कर रहा था, भगवान जाने किससे बात कर रहा था, लेकिन ये कह रहा था
कि मालकिन के साथ ना जबरदस्ती करेंगे। मुझे ना देखो बहुत डर लग रहा है, और घर पे भी मैं अकेली हूँ, वो नौकर भी नहीं है घर पे। आप जल्दी से आ जाओ। दो कौड़ी के गार्ड की इतनी औकात कि वो तुम्हारे साथ गलत करना चाहेगा। तो टेंशन ना ले, मैं निकल रहा हूँ। अभी कहाँ वैसे वो गार्ड? अभी वो शायद रोटी खाने गया है। अच्छा, उसको लगेगा टाइम अभी घंटा भर, उससे पहले पहुंच जाऊंगा। टेंशन ना ले, मैं आ रहा हूँ, बताता हूँ उसे। आप जल्दी आ जाओ, मैं अंदर चल जाती हूँ, इतने ही आ ही जाएंगे। तू, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू अंदर आ रहा है? अरे तुझसे कुछ पूछ रही हूँ। कमाल है, अंदर चला रहा है, बिना इजाजत के अंदर कैसे आया? अरे मैडम, पूरी घर की रखवाली करते हैं, हाँ तो क्या अंदर भी नहीं आ सकते? आ सकता है, लेकिन मेरी इजाजत के बिना नहीं। बता क्या काम है? सच कहूँ, हम तो अपने प्यार का दीदार करने आए जाने मन के घर पास। जाने मन, अपनी औकात में रह के बात कर। पागल हो गए क्या? दिन में चढ़ा लिया तूने आज। सुनो, इतना ना चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे भी पता है ये जो मालिक है ना, आपको टाइम वाइम देते नहीं है, तो आपको भी तो ज़रूरत होगी। अरे टेंशन मत लो, आप है ना बिंदास मुझे बोल सकती हो। जो चीज़ साहब नहीं दे पाते ना, वो हम आपको दे सकते हैं बिंदास। अच्छा, तुझे बहुत पता है कि तेरे मालिक मेरा ध्यान नहीं रखते, और जो काम मुझे नहीं दे सकती वो तू मुझे देगा। देख, तू अपनी ना हद पार कर रहा है। मैं तुझे प्यार से समझा रही हूँ, वापस चला जाए यहाँ से, वरना ना अपनी नौकरी से हाथ बैठेगा। तुमको क्या लगता है हमें इस नौकरी की पड़ी है? हाँ, इस शहर में क्या नौकरी करने आए क्या हम तो इस शहर में सिर्फ ऐसे घूमने आए थे। अरे गांव में बहुत जमीन है, बहुत खेत है, बहुत पैसा वाला है हम। हाँ, ऐसे वैसे मत समझो। वो तो ऐसे घूमने आए थे तो आप पे नजर पड़ी, आपका पीछा करते करते आए तो देखा कि आप यहाँ रहती है, और यहाँ पे कोई वॉचमैन भी नहीं था, तो किसी बहाने से हम वॉचमैन बन के यहाँ पे आ गए। और साला 1 महीने से सिर्फ वॉचमैन की नौकरी कर रहे, बैठ रहे। हाँ, किसके लिए? अरे तुम्हारे लिए। हाँ, ये तो हमको क्या जरूरत है यहाँ बैठने की? तू ना, मुझे लग रहा है तुझे तेरी औकात दिखानी। अरे इतनी हिम्मत, हम पर हाथ उठाओगी? मैं कह रही हूँ हाथ छोड़। लगता है तुझे ना प्यार की भाषा समझ नहीं आ रही है। इतने मुलायम हाथ है, पर जोर तो देखो बंदी में। है मैं कह रही हूँ, अगर ये बात मेरे पति को पता लग गई ना, तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तू इस अच्छा? घर के आसपास इस शहर में भी दिखाई नहीं देगा कभी। इतना जोर दिखा रही है ना, अब हमारा जोर देख तू। हमने सोचा प्यार से मान जाएगी, पर ये प्यार की भाषा तो नहीं समझ रही है। अब देख हम क्या करते हैं, चल। तूने ये ठीक नहीं कर रहा, मैं तुझे बता रही हूँ। सिक्योरिटी गार्ड, तेरी इतनी औकात, तू मेरी घरवाली की इज्जत पर हाथ डालेगा? आप कैसे आ गई? अच्छा, ये क्या है? जब तू वहाँ बाहर बैठे बात कर रहा था ना, मैंने सारी बातें सुन ली थी, और तभी मैंने इनको फोन मिला दिया था। अरे तुझे शर्म नहीं आती क्या? तू मेरे साथ ही ये सब करने चला था। तुझे किस लिए रखा हुआ है यहाँ? तू घर की रखवाली कर सके, और तू ही घर में आके ये सब कर रहा है। साहब जी गलती होगी, मेम साहब गलती होगी, हमको ना माफ कर दो। आप कहो तो हम घर का इस शहर छोड़ के चले जाएंगे। अच्छा, तुझे लगता है तेरा ये कांड करने के बाद हम तुझे माफ कर दे? और ये तुझसे गलती नहीं, गुनाह हुआ है, और गुनाह की कोई माफी नहीं, बस सजा होती है। अब पूरी जिंदगी तू जेल में चक्की पीसेगा, आएगा समझ में? साहब जेल में मत भेजो, हम कह रहे हैं ना, हम चले जाएंगे। मालकिन समझे ना, गलती हो गई। क्या समझाए? अब तुझे अपनी गलती रियलाइज हो रही है। जब तू ये करने चला था, अब कहाँ गया तेरा जोर? दिखाना, बहुत जबरदस्ती कर रहा था ना मेरे साथ, और बहुत पैसा है तेरे पास। हाँ, क्या बोला था? बहुत पैसे हैं, घमंड है, बहुत जमीन है तेरी, बस आपका पीछा करते करते आ गए। बेटा, तुझे तो मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे जेल में लेके चक्की पिसवाऊंगा, उसके बाद पूरी जिंदगी तेरी अकल ठिकाने रहेगी। तू बोलेगा कि मैंने गलती कर क्यों दी। साहब अकल ठिकाने पे आ गई है, अब हम किसी की तरफ आंख उठाकर देखेंगे भी नहीं साहब। मैं तुझे उस लायक छोड़ूंगा भी नहीं, क्योंकि तुझे अगर आज माफ कर दिया ना, तो कल किसी और के साथ करेगा हरकत। मैं इसको पुलिस के हवाले करके आता हूँ। साहब नहीं, पुलिस स्टेशन, साहब पुलिस स्टेशन मत लेके जाइए साहब। शुक्र है कि सब कुछ सही टाइम पे सही हो गया। अच्छा हुआ कि मैंने सब कुछ इन्हें बता दिया और अपने कानों से सारी बात सुन ली थी। सिक्योरिटी गार्ड को रखते किस लिए? ताकि वो हमारी सेफ्टी कर सके। और अगर सिक्योरिटी गार्ड ही ऐसा होगा तो इंसान तो सेफ ही नहीं है ना।